मुंबई के अरोली में एक सजावट की दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में लकड़ी और कबाड़ का सामान रखा था। दमकल की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग कैसे लगी, अभी इस बात की भी जानकारी नहीं लग पाई है। असम के गुवाहाटी में पुलिस को मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 2500 किलो हाई क्वालिटी का गांजा पकड़ा है। पुलिस ने शक के आधार पर सब्जी से भरे हुए एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें अदरक की बोरियों के नीचे 132 सील पैकेट में करीब 2500 किलो मणिपुरी गांजा बरामद हुआ। मिजोरम में सुरक्षा बलों ने म्यांमार की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। मिजोरम के सिया में हथियारों और दूसरे सामानों की बड़ी खेप जब्त की गई है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि म्यांमार में मौजूद आतंकी संगठनों की तरफ से यह हथियार भारत भेजने की साजिश थी। यह कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में चलती कार आग का गोला बन गई। कार में सवार लोग तुरंत कार से बाहर निकले, मुश्किल से अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग की लपटों में हर कोई गिर गया। सूचना मिलते ही नगर परिषद से दमकल मौके पर पहुंची, फिर आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान मौके पर पुलिस भी पहुंची, भीड़ को नियंत्रित करती नजर आई पुलिस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर खंबे से टकरा गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। अधिकारियों को घायल के बेहतर इलाज का निर्देश दिया। लखनऊ में एक मोबाइल मार्केट में आग लगने से कई दुकानें इसकी चपेट में आ गई। आग की लपटें तेज होने की वजह से दूर दूर तक काले धुएं का गुब्बार फैल गया। इसी बीच लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी दिखाई दिया। लोग इधर उधर भागने लग गए और उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र के बारामती में एक बेटे ने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। मां के सिर पर पत्थर से जोरदार वार कर दिया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हमले में महिला की बाल बाल जान बच गई। हमले का वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होने के बाद आरोपी बेटे को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना देर रात की बताई जा रही है। दमकल की कई गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया। गनीमत यह रही कि आग से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि गोदाम में राख हो गया तमाम रखा हुआ सामान, जिससे लाखों का हुआ है नुकसान। अहमदाबाद में दिवाली पर गाड़ियों पर पटाखा जलाने और हुड़दंग मचाने वालों के ऊपर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई आरोपियों को पकड़ा है। इतना ही नहीं, आरोपियों को बीच सड़क पर उठक बैठक भी लगवाई गई। दरअसल इन लोगों पर दिवाली वाले दिन कई इलाकों में गाड़ियों पर पटाखा फोड़ने का आरोप लगा है। बिहार के शेखपुरा में एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया, ट्रैक्टर में आग लगा दी। काफी देर तक ट्रैक्टर जलता दिखाई दिया। ट्रैक्टर की चपेट में आकर के एक बाइक भी जलकर राख हो गई। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जालना लेपर्ड सफारी में एक रोमांचक नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर एक तेंदुए ने एक भारी भरकम नील गाय को मार गिराया, जिसका वीडियो सामने अब आया है, जिसमें पैंथर राणा नील गाय को पस्त करता हुआ नजर आया। करीब 15 मिनट तक नील गाय और तेंदुए के बीच लड़ाई चलती रही। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने इस संघर्ष को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उत्तर प्रदेश के इटावा के कई इलाकों में कोबरा सांप दिखने से दहशत मच गई, जिसके बाद पर्यावरणीय संस्था सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की टीम मौके पर पहुंची। सांप का रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगातार सांपों के निकलने का सिलसिला जारी है, जिससे कि इलाके में खौफ और डर का माहौल बना हुआ है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया है। इसके लिए मुंबई के एक कारोबारी ने 230 किलो सोना दान किया है। सोने की परत चढ़ाने का काम 19 कारीगरों ने मिलकर 3 दिन में पूरा किया। कारोबारी ने कुछ दिनों पहले बाबा केदारनाथ धाम के गर्भगृह को सोने से सजाने का निवेदन किया था। गर्भगृह को सोने से सजाने के लिए कारोबारी ने 230 किलोग्राम सोने का दान भी किया था। इस सोने से 550 गोल्ड प्लेट का निर्माण किया गया और बाबा धाम को सोने से सजाया गया। उत्तराखंड के टिहरी में पर्यटकों के लिए बोटिंग करना मुश्किल हो गया है। टिहरी झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि बोटिंग पॉइंट तक जाने वाला रास्ता पानी में डूब चुका है। इसी रास्ते से पर्यटक जाने को मजबूर है, जिससे पर्यटकों के झील में गिरने का खतरा भी बना हुआ है। टिहरी झील पर हर दिन हजारों की संख्या में पर्यटक लहरों के बीच रोमांच और एडवेंचर स्पोर्ट्स का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। एलएसी पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने हाई पावर माइक्रो वेपन
तकनीक विकसित की है जिससे कि एलएसी के पास तैनात करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे भारतीय सेना की क्षमताओं को और विकसित किया जाएगा और चीन की हर चालबाजी को नाकामयाब किया जा पाएगा। त्रिपुरा में आए चक्रवाती तूफान सितरंग से कई इलाकों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। राजधानी अगरतला में तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि लोगों के घर तक उजड़ गए। वीडियो सामने आया है जिसमें कि मकान पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिससे कि सड़क पर लंबा जाम लग गया। यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर से सामूहिक कब्रगाह मिली है। अब दावा यह किया जा रहा है कि 6 महीने पहले रूस की सेना से लड़ाई में यूक्रेन के 17 जवान मारे गए थे, जिन्हें सामूहिक कब्र से बाहर निकाला गया। यूक्रेन सेना के जवानों को बिना किसी कपड़े में लपेटे ऐसे ही दफना दिया गया था। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में तेल डिपो पर जबरदस्त बमबारी की है, जिसके बाद तेल के डिपो में भयानक आग की लपटें उठती दिखाई दी हैं। पूर्वी डोनेस्क इलाके में रेलवे स्टेशन के पास ये तेल डिपो मौजूद है, जहां से रूस अपने मिलिट्री वाहनों को तेल की आपूर्ति कर रहा था, जिसे यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया। ईरान के पश्चिमी शहर आबादान में निर्माणाधीन मेट्रोपोल इमारत का दूसरा हिस्सा भी ढह गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। 10 मंजिला इस इमारत का हिस्सा गिरने का वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है। जिस इमारत का हिस्सा ढहाया गया था उसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर अब उतर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बिल्डिंग में आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी कड़ी मशक्कत करते हुए नजर आए। 3 दमकल कर्मियों ने ऊपर से आग बुझाने के लिए लगातार पानी की बौछार की। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन बिल्डिंग के जलने से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।